का स्वाध्याय हमारे यहाँ पर अनवरत चल रहा है। साप्ताहिक स्वाध्याय हम यहाँ पर कर रहे हैं और आप सब लोग जुड़ते हैं तो उससे और हमारा उत्साह बढ़ता है। और टोडरमल जी का जो यह प्रथम अध्याय है, जिन्हें आचार्य कल्प की उपाधि दी गई है पंडित टोडरमल जी को, क्योंकि उन्होंने ऐसा उत्कृष्ट कार्य किया है जैसा आचार्य भगवान करते हैं। तो इतना उत्कृष्ट ग्रंथ जो है उन्होंने यहाँ पर रचा है। उस उत्कृष्ट ग्रंथ की रचना के कारण ही उन्हें आचार्य कल्प की उपाधि दी गई है। प्रति कक्षा, एवरी कक्षा में हम जो है स्वाध्याय करने के महत्व को मैं यहाँ गिनाता हूँ और हम चर्चा करते हैं। स्वाध्याय के महत्व हैं, क्रोधादि कषायों की मंदता होती है स्वाध्याय करने से। पंचेंद्रिय में होने वाली जो प्रवृत्ति है उससे हम रुक जाती है। अल्प ज्ञान होने पर भी 3 लोक का ज्ञान स्वाध्याय करने से संभव है। हे उपादेय की पहचान स्वाध्याय करने से ही आती है। और हे आत्मज्ञान सन्मुख होता है। अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद आता है। अगर ज्ञान जैसा बढ़ता जाता है आनंद भी बढ़ता जाता है। लोक में महिमा और यश विशेष होता है और सातिशय पुण्य बंधता है। ये कुछ स्वाध्याय के मुख्य लाभ हैं जिसकी चर्चा हम एवरी स्वाध्याय में करते ही हैं। आज की कक्षा का हमारा उद्देश्य है वाचने सुनने योग्य शास्त्र कौन से हैं, कौन से शास्त्र हम पढ़ें, इसके बारे में जानेंगे। शास्त्रों का महत्व हमें समझ में आएगा और आगम परंपरा की जानकारी हमें इसके द्वारा होगी कि तीर्थंकरों की वाणी, भगवान महावीर स्वामी की देशना जो टोडरमल जी तक उन्होंने जो ये ग्रंथ लिखा वहां तक जो पहुंची है वो किस तरह से हमें मिली है हमारे महान सातिशय पुण्य के उदय से। चित्र आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा। भगवान महावीर स्वामी से गौतम गणधर, उन्होंने उनकी दिव्य ध्वनि को गूथा और फिर गौतम गणधर से धड़सेनाचार्य तक बीच में अनेक आचार्यों के माध्यम से यह जिनवाणी जो है वो अनवरत बहती हुई, अनुस्यूत बहती हुई हमारे तक, टोडरमल जी तक, और फिर टोडरमल जी से हम श्रावकों तक यह वाणी तीर्थंकर की वाणी है जो हम और आप सब यहाँ पर उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। इसकी चर्चा हम पहले कर आए हैं कि जिनवाणी या तीर्थंकरों की वाणी की क्या पैरामीटर होना, क्या कसौटी हो, हमारे अच्छे शास्त्रों की क्या कसौटी हो। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि कषायों की जहां मंदता की बात की जाए, वीतरागता की बात की जाए, वो शास्त्र ही हमें पढ़ने और सुनने लायक हैं। आज उस पर विशेष चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपके सामने एक संस्कृत का श्लोक है और वो संस्कृत का श्लोक गजब का है। उसका भावार्थ और वो समझने से हमें शास्त्रों की महिमा और हमारे अंदर बढ़ेगी। पढ़ता हूं मैं। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। कितना गजब का है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, जिसके पास स्वयं विवेक बुद्धि विचार नहीं है, शास्त्र उसका क्या कर लेगा, है ना। अगर हमारे पास अपना ज्ञान नहीं है तो चाहे कितने शास्त्र पढ़ लो कोई फायदा नहीं होगा। उसका एक उदाहरण दिया, लोचनाभ्याम विहीनस्य। लोचन मतलब आंखों का पर्यायवाची शब्द है, लोचन मतलब आंखें भी होता है। तो लोचनाभ्याम, आंखों से रहित व्यक्ति को दर्पण क्या करेगा, है ना। अंधा अगर दर्पण के सामने पहुंच जाए तो दर्पण का क्या यूज है, कोई यूज नहीं है इसके, है ना। दर्पण में देखने के लिए 2 आंखें तो चाहिए, है ना। 2 नहीं है तो 1 भी चाहिए, लेकिन आंखें चाहिए। तो लोचनों से रहित व्यक्ति जो है उसके लिए जिस तरह से दर्पण किसी काम का नहीं है, ऐसे ही अगर ज्ञान चक्षु हमारे पास नहीं है तो शास्त्र क्या करेगा। वो तो शास्त्र तो भंडार में रखे हुए हैं, है ना, मंदिर जी में सजा करके लोगों ने रखे हुए, लाल कपड़े में लपेट करके इतने शास्त्र रखे हैं। तो वो शास्त्र वैसे सजा के, और लोग मलमल का और अच्छे हीरे मोती जड़ा करके भी अपने घरों में शास्त्र सजाते हैं। तो सजा के रखने से उन शास्त्रों का क्या फायदा यदि हम अपने ज्ञान चक्षु नहीं खोलें, या उन शास्त्रों से हमारे ज्ञान चक्षु नहीं खुले तो भी उन शास्त्रों को पढ़ने से क्या फायदा, है ना। ये संस्कृत का एक विद्वान है, उन्होंने ये संस्कृत श्लोक लिखा है।
अर्थ है इसका, जिस व्यक्ति के पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, शास्त्र उसका क्या कर सकेगा। जिस तरह आंखों से अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण कोई लाभ नहीं कर सकता, उसी तरह स्वयं हमारे पास बुद्धि नहीं है तो शास्त्र का कोई उपयोग नहीं है। कबीरदास जी ने कहा, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई, एके अशीर पीव का पढ़े सु पंडित हो। है ना, कबीरदास भी ये कह के गए कि पोथी मतलब बहुत बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ पढ़ पढ़ के लोग मुआ मर गए, लेकिन कोई भी पंडित नहीं बन पाया। और जिसने ईश्वर के एक अक्षर को जान लिया, कबीर वहां ईश्वर की बात करते हैं तो अपन कहते हैं यहाँ कि जिसने आत्मा के एक अक्षर को जान लिया, जिसमें भगवान महावीर की देशना का एक अक्षर भी समझ लिया, उसके लिए तो बेड़ा पार है ना, उसका ही वही पंडित है। बाकी चाहे कितने शास्त्र पढ़ जाओ, रट जाओ, है ना, जब तक वो अंतरतम में ज्ञान चक्षु नहीं खोलें तो उन शास्त्रों को पढ़ना नहीं है, वो सिर्फ एक क्रिया विशेष रहेगी, उसका उपयोग नहीं है। हमारी चर्चा यहाँ आज जो है वो शास्त्रों के महत्व को लेकर के और कौन से शास्त्र पढ़ने सुनने लायक हैं उसकी ओर हम बढ़ने वाले। टोडरमल जी, अगला जो विषय आने वाला है वो मजेदार विषय है, गजब का विषय है कि कौन वाचने सुनने योग्य शास्त्र, कौन से शास्त्र हम पढ़ें, है ना, वाचना लिखा हुआ, वाचें और सुने, किन शास्त्रों को हमें सुनना चाहिए, किन शास्त्रों को हमें पढ़ना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो, है ना। कहीं ऐसा नहीं हो हम चाह तो कल्याण रहे हैं और पढ़ हम राग और द्वेष रूप ऐसे शास्त्रों को पढ़ रहे हैं जिनसे हम ये मान रहे हैं कि, है ना, हमारा काम बन जाएगा, तो नहीं बनेगा। तो यहाँ टोडरमल जी जो है वो पूरी कसौटी पे कस करके और सही ज्ञान हमें यहाँ पर दे रहे हैं। शुरू करते हैं। पेज नंबर है, अगर आपके पास ग्रंथाधिराज है तो 13 नंबर खोल लीजिए, उस पर पुनश्च से शुरू होगा, और नहीं तो स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है, आप स्क्रीन का यहाँ से मजा लीजिए और स्वाध्याय में मन से जुड़िए। पढ़ता हूं। पुनश्च वह कहते हैं कि कषायों से तो असत्यार्थ पद न मिलाए, परंतु ग्रंथ करने वालों को क्षयोपशम ज्ञान है, इसलिए कोई अन्यथा अर्थ भाषित हो और उसमें असत्यार्थ पद मिला ले तो उसकी तो परंपरा ही चल जाए। अब टोडरमल जी से एक प्रश्न करता है कि ठीक है भाई, ये तो मान लिया कि कषायों से नहीं मिलाया, लेकिन हम सब अज्ञानी हैं, ज्यादा क्षयोपशम ज्ञानी है, और कोई क्षयोपशम ज्ञानी ग्रंथ बनाए और उसमें उसको इतना ज्ञान नहीं है और वो कुछ असत्य पद मिला दे तो उसकी परंपरा चलती आती है ना। ऐसी बहुत परंपराएं, रूढ़ियां जो है हमारे जैन धर्म में भी चल रही है ना। उन रूढ़ियों पर बहुत वाद विवाद होते हैं, लेकिन वो परंपराएं चली आ रही हैं तो चली आ रही हैं, उस पर कोई विवेक विचार करता नहीं है। जो एकदम उत्कृष्ट स्वाध्याय करे और जिसकी बुद्धि विवेक जागृत हो तो फिर वह जो है उन क्रियाकांड में या जहां पर भी धर्म नहीं है, जिन क्रियाओं को करने से आत्मिक सुख की प्राप्ति नहीं होनी है, उसमें भी हम लगे हुए हैं, है ना। अन्य देवी देवताओं को पूजने में लगे हुए हैं कि भाई वहां से पैसा आ जाए, वहां से सुख मिल जाए, वहां से कुछ और चीजें हो जाए, तो वो सब चीजें विवेक विचार स्वाध्याय के माध्यम से ही निर्मूल हो सकता है। समाधान गजब का दिया है, पढ़ते हैं। मूल ग्रंथ कर्ता तो गणधर देव हैं। हमारे शास्त्र रचनाकार कौन है? तो जब भी प्रवचन होता है उससे पहले ये प्रतिज्ञा, प्राचीन समय में तो लोग जो वक्ता लोग ये पढ़ते थे, मूल ग्रंथ कर्ता रहा गणधर देवा, तदुत्तर ग्रंथ करता रहा, इस तरह से जो है वो पूरा एक नियम पढ़ा जाता है ना। तो वो नियम है शास्त्र स्वाध्याय करने से पहले। तो हमारे जितने भी शास्त्र हैं उनके कर्ता कौन है? तो गणधर हैं, क्योंकि गणधरों ने आचार्य की अरहंतों की दिव्य ध्वनि को सुना और फिर उन्होंने, और वे कैसे हैं? तो वे स्वयं 4 ज्ञान के धारक हैं। खाली केवल ज्ञान उन्हें नहीं है, बाकी मति श्रुत अवधि, है ना, मन पर्याय ज्ञान के धारी हैं और साक्षात केवली की दिव्य ध्वनि की और उपदेश को सुनते हैं। उसके अतिशय से सत्यार्थ ही भाषित होता है और उसी के अनुसार ग्रंथ बनाते हैं। इसीलिए वे ग्रंथ बनाते हैं क्योंकि वे 4 ज्ञान के धारी हैं, वे वीतरागी हैं, उन्होंने साक्षात हमारे तीर्थंकरों की बात सुनी है, इसलिए वे जो कहेंगे वो सच्ची और अच्छी ही होगी, हमारे लिए मीठी ही होगी। ये हमें दृढ़ प्रतीति गणधरों की बात से आती है। इसलिए उन ग्रंथों में तो असत्यार्थ पद कैसे गुथे जाएं, इसलिए असत्यार्थ हो ही नहीं सकता उसमें। तथा जो अन्य आचार्यादि ग्रंथ बनाते हैं वे भी यथा योग्य सम्यक ज्ञान के धारक हैं
और वे मूल ग्रंथों की परंपरा से ग्रंथ बनाते हैं। जो बाकी आचार्य हैं जिन्होंने बनाए ग्रंथ, चाहे कुंद कुंद आचार्य हो, अमृत चंद्र आचार्य हो, है ना, समंत भद्र आचार्य, आचार्य मानतुंग हो, सभी ने जो ग्रंथ या जो काव्य बनाए हैं वो तीर्थंकर की देशना जो गणधरों के माध्यम से उन्हें मिली, उससे ही उन्होंने ग्रंथ बनाए। दूसरी बात यह है कि जिन पदों का स्वयं को ज्ञान न हो उनकी तो वे रचना करते नहीं। अगर जो पद उनको पता नहीं है उनकी रचना कैसे, मुझे जो पता नहीं है मैं कैसे बोल सकता हूं, जिसका ज्ञान ही मुझे नहीं है ना, हाउ आई विल स्पीक दिस, मैं कैसे वो बोलूं जो मुझे पता नहीं। तो जो मुझे पता है वही तो मैं बोलूंगा ना। और दूसरा कि अगर मुझे राग है तो मैं थोड़ा सा पार्शलिटी कर सकता हूं, लेकिन जिसको मुझे बताना है उससे उसके प्रति मेरे को न तो राग है ना द्वेष है, वीतराग भाव रूप परिणाम है, तो मैं उसको गलत क्यों बताऊंगा। तो इस कारण से हमारे आचार्य गलत क्यों कहेंगे। तो जो बात कही है वो सच्ची। दूसरी, पिछली कक्षा में हमने कहा था विवेक विचार, हमारे पास कसौटी है ना, हम विवेकी है ना, कि हमें पता है कि कौन से शास्त्र, जिन शास्त्रों में कषायों को मंद करने की बात और वितरागता को बढ़ाने की बात कही जाए वे शास्त्र ही पढ़ने लायक है। ये कसौटी है, ये पैरामीटर है, ये इस पर हर शास्त्र जो है वो खरा उतरना चाहिए। अगर वो राग की बात बताए, संसार भोगों की बात बताए, शरीर को स्वस्थ रखने की बात बताए, तो वो शास्त्र नहीं हो सकता है। वो सामान्य एक ज्ञानवर्धक कोई किताब हो सकती है, लेकिन उसे हम जो है देव शास्त्र गुरु की कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो जिन पदों का ज्ञान हो उन्हें सम्यक ज्ञान प्रमाण से ठीक गूंथते हैं, है ना, वे गूंथते हैं इसमें। इसलिए प्रथम तो ऐसी सावधानी में असत्यार्थ पद गूंथे जाते ही नहीं। इसलिए जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं वे हमारे तीर्थंकर की ही वाणी है, भगवान महावीर स्वामी की ही वाणी है। ये टोडरमल जी ने मार्का लगा दिया, इसमें देयर इज नो डाउट, कोई डाउट करने की जरूरत नहीं। कदाचित स्वयं को पूर्व ग्रंथों के पदों का अर्थ अन्यथा ही भाषित हो तथा अपनी प्रमाणता में भी उसी प्रकार आ जाए तो उसका कुछ सारा वश नहीं है, परंतु ऐसा किसी को ही भाषित होता है, सबको तो नहीं होता। ऐसा कोई एक ऐसा होता है जिसे कि इस तरह से कोई अन्यथा भाषित हो। इसलिए जिन्हें सत्यार्थ भाषित हुआ हो वे उसका निषेध करके परंपरा नहीं चलने देते। और अगर कदाचित कोई मिल भी गया, मिलावट हो भी गई, तो जिन्हें सत्यार्थ ज्ञान है वे आगे उसको उस परंपरा को चलने नहीं देंगे। तो जो परंपराएं या रूढ़ियां समझ लीजिए कि हमें गर्त में ले जाने वाली हैं या जिससे हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है, उन परंपरा को तोड़ना चाहिए कि नहीं, उन्हें छोड़ना चाहिए कि नहीं। तो डेफिनेटली उन्हें हमें छोड़ना चाहिए, उसमें हमारा विवेक विचार लगना चाहिए कि कौन सी क्रियाएं ऐसी हैं जिनसे करें तो हमें फायदा हो। लोग एक आज मैंने गजब की कहानी जो है वो पढ़ी कि कई लोग जो है वो कहते हैं कि भाई सर्वधर्म संभाव, सभी धर्म समान है ना, किसी सबके प्रति समान भाव रखो, ये बात कही जाती है। ठीक है, ये एक लौकिक स्तर पर ठीक है, लेकिन जब आप आध्यात्मिक स्तर पर बात करते हैं, जैन धर्म की बात करते हैं, तब जो है ये बात नहीं होती। क्योंकि वहां पर बात की, एक व्यक्ति जो है वो जैनी से पूछता है कि भाई हम तो जो है वो सबको मानते हैं, लेकिन तुम लोग जो है वो अपने एक अरहंत को और सिद्ध को ही मानते हो, ऐसा क्यों? तुम लोग जो है अकेले सिद्ध को मानते हो और किसी को मानते नहीं हो। तो उसने बताया कि भाई रास्ते में जब चलते हैं तो सबसे पहले जो है वो बैलगाड़ी से बताया, फिर स्कूटर से चलना बताया, फिर जो है वो बस से चलना बताया, है ना। धीरे धीरे रास्ते में जब जाते हैं तो रास्ते में जाने के लिए अलग अलग साधन बताए। तो ये सब साधन टेढ़े मेढ़े होते हुए गए। अब रास्ते में गए तो एक रेलवे की क्रॉसिंग आई, तो रेलवे की क्रॉसिंग पर सारे रुक गए, है ना, वो स्कूटर भी रुक गया, कार भी रुक गया, बैलगाड़ी भी रुक गई, बस भी रुक गई। तो उसने पूछा कि भाई ये सब रुक गए, क्यों रुक गए? क्योंकि रेलगाड़ी जो है वो सीधी आती है, तो सीधी आई इसलिए सबको रुकना पड़ा, है ना, क्योंकि रेलगाड़ी का मार्ग सच्चा और सीधा है, इसलिए जो है वो रेलगाड़ी के लिए सबको रुकना पड़ा। तो ऐसे ही कहते हैं आप चाहे कितने धर्म बता दो, लेकिन जैन धर्म का मार्ग जो है वो सीधा और सच्चा, इसलिए बाकी सबको रुकना पड़ता है, और एक मार्ग हमारा ही जो है वो सच्चा और अच्छा है। ये बात यहाँ पर
समझने लायक है। आगे बढ़ते हैं। पुनश्च इतना जानना कि जिनको अन्यथा जानने से जीव का बुरा हो, ऐसे देव गुरु धर्मादिक तथा जीव अजीवादिक तत्वों को तो श्रद्धानी जैन अन्यथा जानते ही नहीं, इनका तो जैन शास्त्रों में प्रसिद्ध कथन है। और जिनको भ्रम से अन्यथा जानने पर भी जीन आज्ञा मानने से जीव का बुरा न हो, ऐसे कोई सूक्ष्म अर्थ हैं, उनमें से किसी को कोई अन्यथा प्रमाणता में लाए तो भी उसका विशेष दोष नहीं होता। देखिए, कह रहे हैं कि अगर कोई हमारा अहित नहीं हो, हमारा श्रद्धान नहीं डिगना चाहिए। श्रद्धान के लिए 7 तत्वों का ज्ञान जरूरी है ना। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब ये तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है, उसको कोई मॉडिफाई करके कह दे कि है ना स्वग्रहम श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, या स्वभार्या, भार्या मतलब पत्नी, है ना, स्वभार्याम श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो ऐसा मिला देगा तो वो गलत हो गया। तो श्रद्धान में तो कोई गलती होनी नहीं चाहिए, लेकिन सामान्य कोई अर्थ जो हो उसमें कोई सूक्ष्म अर्थ में कोई परिवर्तन हो जिससे कि हमारी श्रद्धा में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो कोई इच्छा वो नहीं है। कोई कह दे कि भाई यहाँ से अबू धाबी कितना दूर है, तो किसी ने कह दिया 100 किलोमीटर। किसी ने पुनीत जी से पूछा, उन्होंने कह दिया नहीं साहब 100 नहीं है, 120 किलोमीटर है ना। अभिषेक जी से पूछा, उन्होंने कहा नहीं साहब 120 नहीं है, 122-25 है। ठीक है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। किलोमीटर में आगे पीछे हो जाए तो हमारी श्रद्धा में, हमारी सम्यक दर्शन में क्या अड़चन आनी। लेकिन जीव अजीव की जो श्रद्धा है जिससे सम्यक दर्शन होना है, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा है जिससे सम्यक दर्शन होना है, उसको विपरीत बता दे तो काम नहीं बनने वाला, वहां फिर गड़बड़ है ना। तो वो चीज उसके प्रति तो अन्यथा कोई जानता नहीं है, और ऐसा अन्यथा होता नहीं। इसलिए लिखा ना, इतना जानना कि जिनको अन्यथा जानने से जीव का बुरा हो, ऐसे देव गुरु धर्मादिक तथा जीव अजीवादिक 7 तत्वों को तो श्रद्धानी जैन अन्यथा जानते ही नहीं। जो श्रद्धानी होते हैं वे कभी अन्यथा नहीं जान सकते। अच्छा, ये बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि सम्यक दर्शन 7 तत्वों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है ना। उमा स्वामी भगवान ने तत्वार्थ सूत्र में कहा, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अच्छा, ये किस काल की बात है? अभी जो है सम्यक दर्शन 7 तत्वों की श्रद्धा से होगा, कि पास्ट में भी जो हुआ है वो उसी से हुआ है, और फ्यूचर में जो होगा वो भी उससे होगा। तो यहाँ श्रद्धान जो है वो कभी भी बदलने वाला नहीं है ना। तीनों काल में सम्यक दर्शन तो 7 तत्वों की श्रद्धा से ही होगा, अपनी आत्मा की परख से ही होगा, आत्मा के जानने से ही होगा, चाहे काल कोई सा भी हो। अच्छा, जगह बदल दे तो भारत में सम्यक दर्शन कैसे होगा, और यूएई में कैसे होगा, यूएस में कैसे होगा, कनाडा में कैसे होगा। सब कहीं भी चले जाओ, चाहे नरक में जाओ, चाहे स्वर्ग में जाओ, अहम इंद्र बन जाओ, है ना, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो सिस्टम है वो तो सिस्टम ही होगा, उसी तरीके से बनेगा। तो वो ऐसे जो मूल सिद्धांत हैं उनमें जैन श्रद्धानी कभी भी अन्यथा श्रद्धान नहीं करते। लेकिन जैन श्रद्धानी को अगर ये किलोमीटर्स और कुछ ऐसी है ना सामान्य जानकारी, लौकिक व्यवहार में कोई अगर पता नहीं हो, तो देयर इज नो बॉदरिंग अबाउट दिस, उसमें कोई टेंशन नहीं है, वो चल जाएगा। कि अगर ऐसा थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं हुआ, हमें आप अभी कहते हैं भाई न्यू जनरेशन जो है वो हमसे ज्यादा टेक्नो सेवी है। आज मेरी बच्चियां जो है वो मुझसे ज्यादा कंप्यूटर जानती हैं और टेक्नोलॉजी जानती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम श्रद्धान के मामले में मैं बात करना चाह रहा हूं कि श्रद्धान जो है वो अन्यथा नहीं होगा। सामान्य कुछ ज्ञान जो है लौकिक व्यवहार के ज्ञान है उसमें घटबड़ हो सकता है, लेकिन श्रद्धान की जब बात आएगी, जब आत्मा को जानने की बात आएगी, जब सच्चे सुख की बात आएगी, तो सच्चे सुख का मार्ग तो रेलगाड़ी जैसा है कि सीधी ही चलती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलती है ना, वो सीधे ही जाएगी। तो उसका मार्ग तो सच्चा और अच्छा ही है, ये जानने की बात यहाँ है। गवर्नमेंट सारजी ग्रंथ का एक गाथा यहाँ पर टोडरमल जी ने उद्धृत की है। इससे आप समझ लीजिए कि जिस विद्वान का ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं वे कितने ज्ञानी थे कि उन्होंने गवर्नमेंट सारजी आदि ग्रंथों को पहले ही पिछली कक्षा में मैंने आपको ग्रंथ सुनाए थे कि उन्होंने कितने कितने ग्रंथों का शपनासार, लब्धि सार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ये सब ग्रंथों को पढ़ा था।
फिर जाकर के उन्होंने ये ग्रंथ लिखा। उसमें भी इतना, मतलब आप सोचिए कि कितनी महान व्यक्तित्व की ये कहते हैं कि मुझे भय है, जिन आज्ञा भंग होने का डर है, मुझसे कोई गलती नहीं हो जाए शास्त्र वाचते समय, शास्त्र लिखते समय, कोई अन्यथा वो नहीं हो जाए, नहीं तो लोगों के भाव भावांतर बिगड़ेंगे। आप सोचिए कि एक गलत बात सिखाने से जो है वो उस जीव की श्रद्धा बिगड़ जाती है, और वो श्रद्धा बिगड़ने से उसके कितने भाव बिगड़ते हैं। एक सच्ची श्रद्धा से जो है उस जीव के कितने अनंत जो भाव बिगड़े हुए थे वो सुधर जाते हैं। तो सच्चा ज्ञान बहुत जरूरी है, सद ज्ञान बहुत जरूरी है। इसलिए जगत में सदगुरु का महत्व है। सच्चा गुरु, सच्चा शास्त्र और सच्चा धर्म कौन सा है, वी हैव टू डिसाइड दिस, है ना। यही काम हमें ये मनुष्य भव इसलिए मिला है कि वी शुड डिसाइड, कि हम ये डिसाइड करें कि कौन सा धर्म सच्चा, कौन सा शास्त्र सच्चा, कौन सा गुरु सच्चा, और कौन सा ये है ना ये वाणी आचार सच्चा। ये बात यहाँ पर सीखने को हमें मिलेगी। गाथा पढ़ता हूं। सम्मा इट्ठी जीवो उव इट्ठम पवयणम तु सदहदी, सदहदी असभावम अजान मानो गुरुणी योगा। सम्यक दृष्टि जीव उपदेशित सत्य वचन का श्रद्धान करता है, और अजान मान गुरु के नियोग से असत्य का भी श्रद्धान करता है, ऐसा कहा है। ठीक है, सत्य वचन का तो श्रद्धान करता ही है, लेकिन असत्य, अगर कोई अजान मान है तो उस गुरु के असत्य का भी श्रद्धान मतलब ज्ञान करता है, लेकिन उसको आत्मिक श्रद्धान जो है वो उसका पक्का, उस मामले में कोई गड़बड़ी नहीं है। पुनश्च हमें भी विशेष ज्ञान नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि भी गलती कर सकता है, ये कह रहे हैं। देखो, तत्वार श्रद्धान में देयर इज अ नो मिस्टेक, बट सम्यक दृष्टि से को आप पूछें कि साहब यहाँ से दुबई कितना दूर है, या फला गांव कितना दूर है, क्या आपको कंप्यूटर आता है कि नहीं, तो हो सकता है सम्यक दृष्टि कहते हैं आई एम नॉट नोइंग अबाउट दिस, है ना। तो ये चीज हो सकती है, लेकिन यहाँ टोडरमल जी भी कहते हैं पुनश्च हमें भी विशेष ज्ञान नहीं है, अपने आप को अल्प ज्ञानी सिद्ध करते हैं, और जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय है। देखो, जैन धर्म जो है वो उसका वाचन करना, जिनवाणी का वाचन करना कराना, ये जो है वो अभी आगे आने वाली है चर्चा, कि कैसे व्यक्ति जो है वो जैन धर्म का प्रचार प्रसार करें। किन व्यक्तियों से प्रभाव ना हो, जो निर्वांछक हो, जिन्हें लालच नहीं हो, है ना, प्रवचनादि करके, स्वाध्याय करके, करा के, विधान पूजन करवा करके लाभ का कोई वो नहीं हो, प्रॉफिट की भावना नहीं हो, अंतर में ये हो कि जिन आज्ञा भंग हो, मेरे से कोई गलती नहीं हो जाए, कि कोई व्यक्ति गलत अर्थ निकाल ले और उसका कुछ अर्थ का अनर्थ कर दे। इतना विवेक विचार कौन रखता है। सो जिन आज्ञा भंग करने, जिनेन्द्र की आज्ञा क्या है, तो भगवान महावीर की जो देशना है, कषायों का जहां निर्मूल करने की बात हो, वितरागता को जहां बढ़ाने की बात हो, वो ही धर्म अच्छा, वो ही गुरु अच्छा, वो ही शास्त्र अच्छा। ये कसौटी हमें बनानी चाहिए, है ना। ये हमारी कसौटी, ये पैरामीटर है कि ये दो चीजें जिसमें भी दिखेंगे हमारे लिए वो सबसे अच्छा, हमें ढोक देने, हमें नमस्कार करने, हमें स्तुत्य पूजने के लिए हमारे लिए योग्य है। परंतु इसी विचार के बल से ग्रंथ करने का साहस करते हैं, फिर भी वो साहस कर रहे हैं, है ना। उन्हें डर है ये कि मुझे पूरा पता है कि मैं जो लिखूंगा वो सच और सच के सिवाय कुछ नहीं लिखूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा पूर्वक, और अंदर में ये डर है कि मैं कहीं जिनेन्द्र की आज्ञा का भंग नहीं कर दूं, मेरे निमित्त से जैन धर्म का अवर्णवाद नहीं हो जाए, कोई बुरा प्रचार नहीं हो जाए, इतना डर, तब जाकर के वे लिखने के लिए कटिबद्ध हुए। इसलिए इस ग्रंथ में जैसा पूर्व ग्रंथों में वर्णन है वैसा ही वर्णन करेंगे। आपको इतनी एश्योरिटी दे रहे हैं कि आप जिसके लिए समय अपना 1 घंटा दे रहे हैं वीकली, वो ग्रंथ जिसको आप पढ़ रहे हैं, वो ग्रंथ जो है भगवान महावीर की देशना है। हमें अभी एट ए टाइम वी आर अनेबल टू सी द भगवान महावीर, लेकिन हमें भगवान महावीर की देशना सुनने का इस ग्रंथ के माध्यम से अपूर्व अवसर मिल रहा है। अथवा कहीं पूर्व ग्रंथों में सामान्य गुण वर्णन था, है ना। कहीं और ग्रंथ, पुराने जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ना इतना आसान नहीं है,
है ना, क्लासिकल संस्कृत, प्राकृत के वर्णन, ये तो सबसे बड़ी विडंबना है। मतलब आप सोचिए कि एक पुत्र अपनी माँ की लैंग्वेज नहीं जानता, ये हम सब की बड़ी विडंबना। आपकी माँ अगर जो है वो भाषा कुछ और बोले और आप भाषा कुछ और बोले तो कम्युनिकेशन कैसे होगा। लेकिन ये हमारे साथ बड़ी विडंबना है। और हमारी और आगे आने वाली जनरेशन, जिसे हम जैन धर्म का कुछ भी है ना ABCD अल्फाबेट नहीं सिखाएंगे, तो डेफिनेटली और वो उतना कम्युनिकेशन गैप आता जाएगा। तो हमें थोड़ा बहुत जो है वो न्याय व्याकरण का, संस्कृत का सामान्य जानकारी होनी चाहिए, अगर हम जैन धर्म के गूढ़ रहस्य को, भगवान महावीर की वाणी को आत्मसात करना चाहते हैं, अपना कुछ भला करना चाहते हैं, इस मनुष्य भव में आकर के अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। अभी तक तो जितना कर रहे हैं वो दूसरों के लिए कर रहे हैं, जो है ना। सुबह शाम ऑफिस किस लिए जा रहे हैं कि भाई परिवार में स्टेटस बनाने के लिए, परिवार का संचालन करने के लिए, समाज में एक अपना स्टेटस बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, बंगला खरीदने के लिए, है ना, और सारे उस काम के लिए। लेकिन अपने लिए क्या कर रहे हैं, ये हमें विचार करना चाहिए कि हम पूरे वीक में, पूरे महीने में कितने घंटे हमने अपने लिए दिए हैं, कि मेरे कल्याण के, आत्म कल्याण के लिए मैं कितना क्या करता हूँ। मैंने बीवी बच्चों के लिए बहुत किया, मैंने परिवार वालों के लिए किया, समाज वालों के लिए किया, सबके लिए किया, लेकिन मेरे लिए, अपनी आत्मा के लिए मैंने क्या जस्टिफाई किया। सो वो जस्टिफाई होना चाहिए स्वाध्याय के माध्यम से, देव दर्शन के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से, है ना, मंद कषाय रूप परिणामों के माध्यम से जो है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, दिखना चाहिए। अथवा कहीं पूर्व ग्रंथों में सामान्य गुण वर्णन था, उसका विशेष प्रकट करके वर्णन यहाँ करेंगे। कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड थे जिसको समझना आसान नहीं है, तो उसको हम सरल करने की कोशिश इस ग्रंथ में करेंगे, प्रतिज्ञा कर रहे हैं साहब। सो इस प्रकार वर्णन करने में मैं तो बहुत सावधानी रखूंगा। देखो खुद ही कह रहे हैं, मैं आपको कोई छलाऊंगा नहीं, यहाँ पर कोई है ना फालतू की बात नहीं करूंगा, आपका जो है 1 घंटा वेस्ट नहीं करूंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा। और आपको यही बात जो है वो टोडरमल जी यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं आपको वही बात बताऊंगा जो भगवान महावीर की देशना से आई हुई है। सावधानी करने पर भी कहीं सूक्ष्म अर्थ का अन्यथा वर्णन हो जाए। अब देखो ये इतनी बात कह रहे हैं, जाए तो विशेष बुद्धिमान हो वे उसे सवार कर शुद्ध करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। कौन बोलता है ऐसा? कह रहे कि अगर मैं तो पूरी कोशिश करूंगा, मुझे जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के भंग होने का डर है, मैं जिनेंद्र की आज्ञा के विरुद्ध कोई भी उस ट्रैक को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सपोज कदाचित फिर भी कुछ रह जाता है तो सुधी सुधार पढ़ो सभी, है ना, जो पावो भवकूल। तो ये कहते हैं ना कि जो आप सुधी सुधार करके विद्वान लोग उसे पढ़ें, इस प्रकार शास्त्र करने का निश्चय करते हैं। नाउ टोडरमल जी ये डिसाइड करते हैं कि इसलिए मैं ये शास्त्र लिख रहा हूं, मुझे कोई नाम और फेम और चाम कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जो है ये सामान्य लोक भाषा में लोग इसे समझ सकें, इसलिए मैं ग्रंथ रचने की प्रतिज्ञा करता हूं। अब यहाँ कैसे शास्त्र वाचने और सुनने योग्य हैं तथा उन शास्त्रों से वक्ता श्रोता कैसे होने चाहिए, इसका वर्णन करते हैं। मजेदार विषय जो है अब आने वाला है यहाँ। अब ये बताते हैं, आपने ये तो कह दिया कि साहब आप अच्छा ही लिखोगे, आपने ये कह दिया कि आप तीर्थंकर भगवान महावीर की वाणी से आई हुई बात को ही लिखोगे, उसी को एक्सप्लेन करोगे, उसी को सरल करके लिखोगे, लेकिन फिर भी कैसे शास्त्र हमें पढ़ने चाहिए, कैसे शास्त्र सुनने चाहिए, और कैसा वक्ता हो, श्रोता कैसा हो, उसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो इस विषय को लेते हैं, वाचने सुनने योग्य शास्त्र। ये मजेदार विषय है कि कौन से शास्त्र हमें पढ़ने चाहिए। अभी कहा ना, लोचनाभ्याम विहीनस्य शास्त्रम किम करिष्यति, कि जिसके पास ज्ञान चक्षु नहीं है, लोचन मतलब चक्षु, तो उस शास्त्र उसके लिए कुछ नहीं कर सकता है। तो ये स्वाध्याय करेंगे, देन वी हैव टू डिसाइड कि हमारे लिए ये शास्त्र अच्छा है और हम इसके लिए टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इन्वेस्ट करेंगे तो इसका हमारी बुद्धि, विवेक, विचार, और जो मैंने आगे आपको 10 पॉइंट गिनाए थे शास्त्र स्वाध्याय करने के, वो आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन में दिखेंगे। इसकी श्योरिटी है, इसकी गारंटी है कि जब स्वाध्याय करेंगे तो आपको अनएक्सपेक्टेड लाभ होंगे, है ना। मैं आपको भ्रमाना नहीं चाहता हूं कि हाँ बहुत पैसा आ जाएगा और लॉटरी खुल जाएगी या कुछ और विला मिल जाएगा,
लेकिन आपको अनएक्सपेक्टेड जो लाभ होंगे वो है आपके परिणामों में शुद्धता आएगी, है ना, आप मंद कषाय रूप परिणाम रखेंगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आनंद आपको आएगा स्वाध्याय करने में। तो समझ लीजिए यू आर द राइट ट्रैक, आप सही जगह पे और सही स्थान पर आप चल रहे हैं। नाउ वी हैव टू डिसाइड कि कौन से शास्त्र पढ़ने और सुनने लायक हैं। जो शास्त्र मोक्ष मार्ग का प्रकाश करें, देखो कसौटी दे रहे हैं हमें, है ना, हमें ये बता रहे हैं कि व्हाट यू हैव टू डिसाइड, है ना, अबाउट द योर शास्त्र, शास्त्र के बारे में क्या डिसाइड करें। तो कह रहे हैं जो शास्त्र मोक्ष मार्ग का प्रकाश करें वही शास्त्र वाचने सुनने योग्य है। पहली लाइन में एक बात में ही काम खत्म कर दी कि जिन शास्त्रों में मोक्ष मार्ग की बात की गई है उन्हीं शास्त्रों को पढ़ना और सुनना चाहिए। जिसमें श्रृंगार की बात हो, जिसमें काम भोग बंधन की बात हो, उन ग्रंथों को पढ़ के क्या करोगे, वो तो तुम अनादिकाल से करते आ रहे हो ना। अब देखिए समयसार जी ग्रंथ में चौथी गाथा में कुंद कुंद आचार्य ने लिखा कि, है ना, काम भोग बंधन की कथा तो इस जीव ने अनादिकाल से सुनी है, लेकिन एकमात्र अपने आत्मा की बात नहीं सुनी, है ना। चाहे व्यापार कैसा करना है, शरीर को कैसे ताजा रखना है, हेल्दी कैसे रखना है, उसकी टिप्स तो आपको दुनिया में जगह जगह मिलेंगे, भरमार मिलेंगे। योगा के गुरु बहुत मिलेंगे, है ना, आपको रेसिपी बताने वाली बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब पर, और ऐसे बहुत सारी चीजें बहुत सारी मिल जाएंगी। लेकिन आपके मोक्ष मार्ग का प्रकाश लाइट करने वाले, ज्ञान जो है वो देने वाले, चक्षु खोलने वाले शास्त्र कहाँ मिलेंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना, वो बहुत रेयरली है कि हमें सुनने की भावना हो, पढ़ने की भावना अंतर में हो। तो बहुत ही हमारा भाग्य, अहो भाग्य है ये समझिए कि हमारी बुद्धि शास्त्र पढ़ने के लिए या रुचि हमारी जागृत हुई है। क्योंकि जीव संसार में नाना दुखों से पीड़ित है। इस संसार के जो जीव हैं वो अनेक, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं, है ना। संसार में सुख होता तो तीर्थंकर काहे त्यागे, जो संसार विशेष सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। उनको क्या पड़ी थी संयम धारण करने की, वन जंगल में जाने की 24 तीर्थंकरों को क्या पड़ी थी, आराम से वहां है ना राजगद्दी पे, राज सिंहासन पे बैठ करके और अपने सुख भोगते। लेकिन वे सुख जो है उन्हें क्षणिक लगे, सुखाभास लगे कि वे सुख परमानेंट रहने वाले नहीं हैं, एक न एक दिन ये हमसे छूटने वाले हैं और हमें किसी और स्टेज में जाना पड़ेगा। तो उस कारण से उन्होंने ये डिसाइड किया, यदि शास्त्र रूपी दीपक द्वारा मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर ले तो उस मार्ग में स्वयं गमन कर उन दुखों से मुक्त हो सकता है। ठीक है, इसलिए अगर दुखी तो सब हैं, सुबह से लेकर के शाम तक की जो हमारी रूटीन है उसमें आप देख लो कौन सी चीज ऐसी है जिससे सुख होता है। सब गुलाब जामुन खाने से सुख होता है, मजा आता है गुलाब जामुन खाने से। अगर आपके सामने 2 कटोरे भर के गुलाब जामुन रख लें तो क्या मजा आएगा। अगर गुलाब जामुन खाने से आए तो 25 है ना या 50 गुलाब जामुन एट ए टाइम खाओ, क्या मजा आएगा, उल्टा और जो है वो बीमार हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि सांसारिक जितने भी जिसमें हमने सुख मान रखा है वे सब सुख नहीं है, सुखाभास है। ये ज्ञान हमारे शास्त्र जो है हमें करवाते हैं। और कह रहे कि उसको जाने, है ना, शास्त्र रूपी दीपक को जाने तब जाकर के काम हो। कबीरदास जी ने भी एक दोहा लिखा इस पे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। कबीरदास कहते हैं कि जब मैंने अपने अंतर में ज्ञान रूपी दीपक को देख लिया, टिमटिमाता हुआ, जगजगाता हुआ, तो मेरा सारा अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया। When I saw, है ना, the God inside me, वो तो वहां तो गॉड के लिए है, then my all the darkness has removed, कि मेरे सारा अज्ञान रूपी अंधकार जो है वो ज्ञान से दूर हो गया। तो ज्ञान रूपी चक्षु खोलो, अनादिकाल से ज्ञान रूपी चक्षु को बंद करके, कपाट बंद करके रखे हुए हैं और भोगों में, है ना, और संसार शरीर भोगों के प्रति जो है हम आसक्त रहे हैं। ये बात हमारी यहाँ माँ जिनवाणी हमें बताती है कि संसार की उसका तो इट इज ए नो लिमिट, है ना, आप कितना कमा लोगे कि लिमिट है उसकी।
कह रहे साहब आपके बैंक बैलेंस में 1 करोड़ रुपया हो जाएगा, फिर तो है ना, चलो 5 करोड़ हो गया, फिर चलो 10 करोड़ हो गया, फिर कह रहे कि साहब 10 करोड़ हो जाएगा तो 100 करोड़ कमाने की भावना जागृत होगी। इच्छाएं जो है वो कभी शमन नहीं होगी अगर शास्त्र रूपी दीपक हाथ में नहीं होगा। और जब तक इच्छाओं का शमन नहीं होगा, मंद रूप कषाय रूप परिणाम नहीं होंगे, तो कभी भी पूर्ण सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। पूर्ण सुख की प्राप्ति के लिए तो यही पैरामीटर है कि जो है शास्त्र रूपी दीपक को हाथ में लेकर के और उन कषाय भावों को कम करना। जब कम करता जाता, ये हमारे सामने ना, हमें दिख रहा है ना भाई, हमारे तीर्थंकर जो है साक्षात हमें दिखते हैं कि उन्होंने शास्त्र रूपी दीपक के माध्यम से जो है अपने कषाय रूपी परिणामों को मंद किया, शांत किया, निर्मूल किया, तो वे महासुखी हो गए। अब और कितना प्रमाण चाहिए, और क्या आपको एविडेंस चाहिए? जाओ देखो, और मंदिर में जाके देखो, जाओ देखो और निर्ग्रंथ मुनिराजों को देखो कि सामने है ना, है ना, वे कुछ भी नहीं है, लेश मात्र नहीं है, फिर भी वे महासुखी देखे जाते हैं। जंगल में बैठे हैं, महासुखी देखे जाते हैं। और एक जिसका बंगला है, जिसके पास कार है, जिसके सारी सब सुविधाएं हैं, है ना, आप जो वो टाटा बिरला की बात करें तो वो सुबह उठ करके मूंग दाल पीता है ना, जो भी बड़ा व्यक्ति होता है, उसका कारण कि भाई साहब शुगर नहीं बढ़ जाए। तो आप सोचो कि पहले लोगों के जबान में मिठास थी, अब आजकल लोगों के शरीर में जो है वो शुगर होने लगी है। तो ये कंडीशन आ गई कि पहले जब लोग मीठा बोलते थे तो शुगर नहीं होती थी, आज इतना कड़वा बोलने लगे हैं, इतना हमारे अंदर मेल भरा हुआ है कि लोगों की शुगर और बढ़ती गई है ना, बढ़ती जाती है शुगर। तो शुगर को कम करने का तरीका भी शास्त्र ही है ना। शास्त्र रूपी दीपक के माध्यम से जब हम अपने परिणामों की निर्मलता रखें, सबको समान भाव से देखें, सभी आत्मा है ये ऐसा ज्ञान करें, तो कभी भी राग द्वेष नहीं होगा, वितरागता रूप परिणाम आएगी, समता भाव आएगा, और उसी का नाम तो जो है वो मोक्ष है, उसी का नाम मुक्ति है कि जब हम समान भाव, समता भाव की अभिवृद्धि होना, है ना, वितरागता की अभिवृद्धि, उसका नाम मोक्ष है। अभिवृद्धि मतलब हाईएस्ट, द टच पॉइंट जो है वितरागता का हाईएस्ट पॉइंट, उसका नाम जो है वो मोक्ष है। सो देखिए यहाँ पर, सो मोक्ष मार्ग एक वीतराग भाव है। मोक्ष मार्ग क्या चीज है? तो कह रहे वहां वीतरागता है, वहां राग द्वेष का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, सत्शिव सुंदर मेरा नाम, शुद्धातम है मेरा नाम। ठीक है, वहां ये सब मोक्ष के मार्ग में ये सब काम नहीं है, वहां कोई कमेटी नहीं है, वहां कोई है ना सोसाइटी नहीं है, वहां किसी तरह का कुछ भी भेदभाव नहीं है, वहां सब एक जैसे। अच्छा, सिद्धालय में क्या भेदभाव कि साहब कोई सिद्ध आपस में चर्चा करते होंगे कि भाई तू जूनियर सिद्ध है, मैं सीनियर सिद्ध हूं, या ये इस तरह का है, कोई भेद होता होगा वहां सिद्धालय में? अरहंतों में कोई भेद होता होगा? कह रहे कि अब कोई भेद नहीं, सबको समान मानने की भावना। मैथिली शरण गुप्त हिंदी के महान कवि हुए हैं, उन्होंने मनुष्यता करके कविता लिखी है जो कक्षा 10 में हम लोग पढ़ाते हैं। उसमें उन्होंने लिखा है, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। कह रहे कि इस विश्व के जितने भी मनुष्य हैं, उन्होंने एक्चुअली विश्व शांति के हिसाब से कविता लिखी, लेकिन हम उसको जैनिज्म में भी घटा के देखें तो विश्व के सभी मनुष्य जो हैं वो मात्र भाई भाई हैं आपस में, ऐसा मानना सबसे बड़ा विवेक बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप ये मानो कि जगत के जितने मनुष्य हैं, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे कैनेडियन हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन हो, सब एक जैसे हैं। जैन धर्म भी यही कहता है। अरे जैन धर्म मनुष्यों की नहीं, जैन धर्म तो जानवरों को भी, जैन धर्म तो प्रकृति को भी, इन सबको एक रूप मानता है। सभी जीव अपेक्षा से एक हैं, पर्याय अपेक्षा से भेद पड़ता है, लेकिन अगर आप द्रव्य अपेक्षा से देखें तो ऑल आर द इक्वल, है ना, सब एक जैसे हैं, सब में जानने देखने की ताकत है, शक्ति है। ऐसा जानना अपने आप में वीतरागता की अभिवृद्धि करता है। तो इसलिए मोक्ष मार्ग तो वीतराग भाव है। ठीक है, वीतरागता का नाम मोक्ष मार्ग है, जहां पर अपनी आत्मा की श्रद्धा, अंतर्मुख दृष्टि और बाह्य में राग और द्वेष की निर्मूलता, उसका नाम वीतरागता है ना। वीतराग मतलब बीत गया है राग, जिसका राग बीत गया उसका नाम वीतराग। हम उसे किसी के प्रति ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर, समता भाव जिसे बोलते हैं, तो समता भाव उसका नाम है वीतरागता। इसलिए जिन शास्त्रों में
किसी प्रकार राग द्वेष मोह भावों का निषेध करके वीतराग भाव का प्रयोजन प्रकट किया गया हो, उन्हीं शास्त्रों को पढ़ना और सुनना चाहिए। दिस इज द, ये मेन लाइन है कि कौन से शास्त्र हम पढ़ें। तो क्या साहब, जिनमें हमें अनादिकाल से तो भटकते आ रहे हैं, है ना, हमें संसार भोगों की तो कोई कमी नहीं है, वो तो बहुत हम कर रहे हैं, है ना, घर में हैं और व्यापार धंधे सब में पाप कमा रहे हैं, तो वो तो हम कर ही रहे हैं। और अगर शास्त्र पढ़ के भी फिर पाप कमाएं तो फर्क क्या रहा। तो यही बात बता रहे हैं कि इसलिए जहां मोक्ष की बात बताई जाए, जहां मोह राग द्वेष के अभाव की बात की जाए, वो शास्त्र पढ़ने और सुनने लायक हैं। तथा जिन शास्त्रों में श्रृंगार भोग कुतूहल आदि का पोषण करके, राग भाव हिंसा युद्ध आदि का पोषण करके, द्वेष भाव का और अतत्व श्रद्धान का पोषण करके मोह भाव का प्रयोजन प्रकट किया जाए, किया हो, वे शास्त्र नहीं शस्त्र हैं। वे हमें, है ना, मारने वाले हैं। शस्त्र क्या काम करता है? जिंदा मार देता है ना, तो शस्त्र है, क्योंकि उसमें युद्धाधिक की हिंसा की बात की। हम जरा भी विवेक विचार नहीं रखते। हम अपने बच्चों को जब खिलौने देते हैं तो घर में माँ बाप कोई विवेक विचार नहीं रख के पिस्तौल पकड़ा देते हैं, है ना। प्लास्टिक के, आज चाइनीज तो बहुत सारे वो आने लगे हैं, तलवार ला करके दे देते हैं, पिस्तौल ला के देते हैं, धनुष वाले खिलौने देते हैं। मतलब आप सोचिए कि बच्चों के अंदर वो किस तरह की भावनाएं जाएंगी। वो बच्चा लेके और बंदूक उठाएगा, बंदूक चीज जो लेगा और डिशुम डिशुम करेगा वो, और वही जो है परिपाटी वो सीखेगा। ऐसे ही किताबें अगर हम जो है कुछ बच्चों को ला करके कहानियों की अगर देते हैं, उनमें भी राग द्वेष रूप और इस तरह के परिणाम, और ऐसी किताबें अगर बच्चे पढ़ते, क्योंकि आजकल बच्चों को बुक्स पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट रहता है, स्कूल्स के टीचर्स भी मोटिवेट करते हैं, लेकिन ये हमारा वो होना चाहिए कि कैसी ग्रंथ, कैसी किताबें हम जो है वो बच्चों को पढ़ने के लिए दें। अगर बच्चा हिंदी नहीं जानता है, चलो ठीक है, तो उसके लिए इंग्लिश भी बहुत सारे वर्जन, जैनिज्म की कहानियों के भंडार है, प्रथमानुयोग पूरा कहानियों से भरा पड़ा है। क्यों ना हम अपने बच्चों को स्वयं भी अगर कुछ पढ़ना है तो प्रथमानुयोग की उन कहानियों को, उनको चाहे इंग्लिश में पढ़ें, हिंदी में पढ़ें, जिस भाषा में यू आर कंफर्टेबल उसको आप जो है वो पढ़ें, है ना। तो डाइवर्जन हमें करना होगा, हमें बताना होगा कि कैसे, किस तरह से। अदरवाइज तो वो बैठे बिठाए मुफ्त का पाप कमा रहा है ना। अपने पिस्तौल पकड़ा दी तो मुफ्त का पाप कमा रहा है वो। ऐसे ही कंप्यूटर की कितने गेम आजकल आ गए, वीडियो गेम कितने आ गए हैं, मोबाइल पे इतने गेम आ गए जिनमें मारने वाले गेम, जिनमें वो एक जीव जानवर मरता है तो खून टपकता हुआ दिखाते हैं, मांस का लोथड़ा निकलता हुआ दिखाते हैं, तो उसमें भी भाव हिंसा होती है, उन जीवों को मारने की भावना। ऐसी अंतर में जो है वो परिणाम होते हैं। तो वैसे परिणामों के गेम, वैसे परिणामों की किताबें हम क्यों पढ़ें। इसलिए देखिए लिखा कुतूहलादि श्रृंगार। आप देखिए बनारसी दास जी की कितनी गजब की कथा है जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। बनारसी दास जी पहले जो है वो श्रृंगार की किताबें लिखते थे, और श्रृंगार की किताबों में वो बड़े फेमस भी हो गए थे पूरे आगरा में और आगरा के आसपास। फिर जब उन्हें जो है वो गोमट सार जी कर्मकांड ग्रंथ मिला और उसका स्वाध्याय किया, उनके ज्ञान चक्षु खुले, तो उन्होंने फिर जो है वो सारे जो श्रृंगार के, है ना, जो प्रेम से भरे हुए नायक नायिकाओं के श्रृंगार के, उनके अंगों का वर्णन करने वाली कविताओं वाले ग्रंथ लिखे थे, वे सब यमुना नदी में जाके पधरा दी कि इसको कोई पढ़े ही नहीं आगे जाकर के, ताकि जो है उसको भी पाप न लगे। और फिर उन्होंने जो ग्रंथ लिखे वो तो बेजोड़ ग्रंथ, समय सार नाटक, और ये ग्रंथ जो है अर्ध कथानक जो है वो बनारसी दास जी का है, जो कि हिंदी साहित्य का पहली आत्मकथा मानी जाती है। तो आप सोचिए कि हम क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। तो ये हमें डिसाइड करना, कौन सिखाएगा, कौन बोलता है आज, कौन बताता है। हमारे माँ बाप ने हमें नहीं सिखाया होगा कि भाई जो है वो ये ग्रंथ पढ़ो, लेकिन अब अगर हम सीख रहे हैं तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम जो है अपने आगे आने वाली जनरेशन को ये बताएं कि अगर आपको पढ़ना ही है ना, तो ये जैन धर्म की इंग्लिश की जो है बुक्स है, यू हैव टू रीड दिस ऑल्सो, उनको दें ला करके। कहीं गिफ्ट भी देना है तो ऐसी कुछ पुस्तकें ला करके जो लोगों को गिफ्ट है, गिफ्ट भी फालतू का दे देते हैं। कुछ भी किसी के बर्थडे पे जाते हैं, कहीं शादी विवाह के समय अवसरों पे जाते हैं, तो कुछ भी, है ना, 1 to 10 से या कहीं से उठाया और वो जा करके दे दिया, जिसका कोई मतलब नहीं। अगर कुछ ऐसा देना ही है तो कोई एक अच्छी जैन
कहानियों की किताब ही भेंट करें और उन्हें बोलें कि ये कहानी स्टोरी पढ़ करके आप हमें जो अच्छी लगे वो सुनाएं। इस तरह से जो है हम मोटिवेट कर सकते हैं, जैन धर्म में रुचि लोगों को जागृत कर सकते हैं और उनको सही, और हम भी उससे पाप से बच सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो हमें पाप से बचना है कि कोई ऐसा गिफ्ट हम क्यों दें कि जो उसके पाप के कारण बने, है ना। लोग जो है वो चावल रखने का बर्तन कि ये बर्तन कि वो बर्तन की कुछ भी ऐसे जग मग और न जाने क्या क्या चीजें जो देते हैं, जिसमें कोई अगर नॉन वेज खा रहा है कि कोई क्या कर रहा है, तो वो सब चीजें जो है वो हमें विवेक विचार रखना चाहिए इन चीजों में। सो हिंसा युद्ध आदि का पोषण करके द्वेष भाव का, है ना, अगर कोई ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें बहुत मार काट की बात है तो वो भी हमें, और इवन मूवी देखने भी जाते हैं तो बड़ा विवेक विचार वहां भी रखना चाहिए कि हम किसके साथ मूवी देखने जा रहे हैं। ये तक विचार हमें नहीं होता है कि हम बच्चों के साथ जाएं तो वो बच्चों के लायक है या नहीं है, या हम भी जा रहे हैं तो उसमें मार काट का और ऐसा वर्णन है तो ऐसी मूवी देख करके हिंसा का भाव हिंसा का ही कारण बनता है। और बैठे बिठाए जो है वो वहां पर पैसे भी दे आते हैं और पाप भी कमा के आ जाते हैं। मंदिर जी में जाएं आप, भले दान नहीं दो लेकिन पुण्य कमा के आओगे, लेकिन जो है वो वहां तो गारंटी से पाप के ही घर हैं। ठीक है, तो ये सब विवेक विचार हमें शास्त्र पढ़ने से समझ में आता है। और अतत्व श्रद्धान का पोषण करके मोह भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, वे शास्त्र नहीं शस्त्र हैं, है ना। वो शस्त्र हैं जहां मोह की वृद्धि और की जाए, जहां हिंसा की बात की जाए, वो शास्त्र नहीं हो सकते हैं, वो शस्त्र हैं। क्योंकि जिन राग द्वेष मोह भावों से जीव अनादि से दुखी हुआ। अच्छा, हम किस लिए दुखी हैं? छह डाला में दौलत राम जी ने लिखा, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। क्या लिखा? कि हम अनादि काल से मोह रूपी मदिरा पी करके दुखी हैं। एक मोहनीय कर्म जो है वो बड़ा खतरनाक कर्म है ना, दादागिरी है उसकी। तो मोह का अनादि काल से हमारी सत्ता चली आ रही है और अभी भी हम वो मोह में फंसे रहेंगे, है ना। तो कब हम छूटेंगे इसे? ये मोह के जो धागे हैं वो बड़े ही खतरनाक हैं, है ना, वो हमें और संसार में ले जाने वाले। तो इसलिए मोह को बढ़ाने वाले जो भी शास्त्र हैं वो, इसलिए वर्ड लिखा है, देखो शस्त्र लिखा, कि वे हमें, है ना, हमारा हत्या करने वाले हैं। ऐसे ग्रंथ, ऐसी किताबें या कुछ भी पढ़ना। चलिए, क्योंकि जिन राग द्वेष मोह भावों से जीव अनादि से दुखी हुआ, उनकी वासना जीव को बिना सिखलाई थी, वो सिखाने की जरूरत नहीं है ना। आप देखिए, बछड़े को कौन सिखाता है कि दूध कहाँ मिलेगा? सहज ही वो अपने आप देख लेता है कि माँ का थन कहाँ है और वहां वो गाय का बच्चा पहुंच जाता है और कोई सिखाने नहीं आता है। तो सहज ही भोग के जो है, भोग करना कौन सिखाता है? स्वयमेव जो है अपने आप हम सीख जाते हैं। तो ऐसे करेंगे, ये तो बिना सिखलाए सब सीख जाते हैं। सीखना तो ये है, आत्मा की कला को सीखना है। आत्मा क्या है उसको जानना है ना। आत्मा को जानने की जो आर्ट है, आर्ट ऑफ लिविंग, वो सीखना है हम। बाकी सब तो दुनियादारी है ना, शेयर मार्केट में कैसे पैसा लगाना, कहाँ क्या करना, वी नो अबाउट दिस ऑल, है ना, वी आर द एक्सपर्ट अबाउट ऑल दिस थिंग। लेकिन जो है आत्मा की, द आर्ट ऑफ लिविंग, वी, है ना, हमें उसके बारे में ज्ञान नहीं। तो वो ज्ञान हमें यहाँ शास्त्र जी के माध्यम से सीखने को मिलेगा। उन शास्त्रों द्वारा उन्हीं का पोषण किया। भला होने की क्या शिक्षा दी? कह रहे कि तुम पहले से ही ये पाप कर रहे थे, उसमें तुम मास्टर थे, तुमने ग्रंथ पढ़ करके भी वही चीजें सीखी, तो नया क्या किया? वो तो वही का वही रहा और संसार को बढ़ाया। तो कुछ नया करें कि नहीं इस मनुष्य भाव में आकर? अब ये हमें भाव मिला है तो डेफिनेटली हम कुछ क्रिएटिव, कुछ नया करें, कुछ संस्कृत करें। देखिए, संस्कृत का मतलब है सम्यक प्रकारेण कृतः इति संस्कृत, है ना। हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए, हमारे जितने भी आचार्य भगवान हुए, हमारे जितने भी मुनिराज हैं, ऑल आर संस्कृत पुरुष, क्योंकि उन्होंने आत्मा की नई खोज की। उन्होंने शास्त्रों से पढ़ा और अपनी आत्मा में डुबकी लगा के और आत्मा को खोज निकाला, वो रत्न निकाल लिया, इसलिए वे संस्कृत पुरुष हैं। हम क्या हैं? हम सभ्य पुरुष हैं। हम बस पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन एक कान से सुन के दूसरी कान निकाल देते हैं, है ना, हम रखते नहीं हैं। हमारे एक
अभिनंदन जी भाई साहब थे, मतलब हैं, और वो हमेशा ये सुनाते हैं। इसको लेकर के एक छोटी सी कविता सुनाते हैं कि हमारी वृत्ति कैसी है कि हम शास्त्र भी सुनते हैं तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। उन्होंने चिकने घड़े की प्रवृत्ति बताई। उन्होंने वहां वो कविता बोलते हैं, चिकने घड़े हाँ जी चिकने घड़े, चिकने घड़े हाँ जी चिकने घड़े, क्रोध मान माया लोभ मोह से मढ़े, चिकने घड़े हाँ जी चिकने घड़े, जिन वाणी सुने नहीं, सुने तो है माने नहीं, तत्काल झाड़ कर होते हैं खड़े, चिकने घड़े हाँ जी चिकने घड़े। हम सब जो है वो चिकने घड़े की तरह हैं कि हम जो है इतनी अच्छी बात टोडरमल जी ने महान महान हम पर उपकार करके ये ग्रंथ रचने की इतना पुरुषार्थ किया, और कह रहे हैं वो दावे से कि मैं भगवान महावीर की बात ही बताऊंगा, जो उनकी देशना में आई है वही बात बताऊंगा और कुछ बात नहीं बताऊंगा, तो भी हम मानने के लिए तैयार नहीं है, तब भी हम जो है वो अपना समय देने के लिए तैयार नहीं। आगे देखते हैं, और इन शास्त्रों द्वारा उन्हीं का पोषण किया, भला होने की क्या शिक्षा दी, जीव का स्वभाव घात ही किया। कह रहे हमारे स्वभाव का घात करते हैं, जो राग और द्वेष और हिंसा वाले ग्रंथ, मूवी या और कुछ आप ऐसे काम करते हैं तो उससे हमारी आत्मा छलाई जाती है, आत्मघात होता है उससे। स्वघात मतलब आत्मघात, है ना। ऐसे ग्रंथ पढ़ करके, ऐसे समझ लीजिए कि क्रिया या जो भी करके, उससे हमारी आत्मा का ही जो छलावा होता है। इसलिए ऐसे शास्त्रों का वाचना सुनना उचित नहीं है। इसलिए यू हैव टू डिसाइड कि कौन से शास्त्र पढ़ने लायक हैं। यहाँ वाचना सुनना जिस प्रकार कहा, उस प्रकार जोड़ना, सीखना, सिखाना, विचारना, लिखाना आदि कार्य भी उपलक्षण से जान लेना। कौन से शास्त्र सिखाएं, कौन से शास्त्र का स्वाध्याय करें जी, कि जब जिसमें बॉडी बनाने की बात की गई हो, कि जिसमें रेसिपी बनाने की, है ना, मसाला डोसा कैसा बनता है ये सिखाया जाए या और कोई ऐसा घर कैसा बनता है ये बताया जाए, पैसा कैसे कमाया जाए उसके लिए किया जाए, वो शास्त्र पढ़ करके सुनाएं तो लोग स्वाध्याय करें और तो लोग आए। लेकिन आज जमाना उल्टा ही हो गया है। आज अगर आप YouTube पे जाएंगे तो जो मनी कमाना, पैसा कमाने के उपाय बताएगा, उसके व्यूवर्स इतने होंगे लाखों करोड़ों अरबों में, और जहां जो ये सच्ची बात बताने वाले के बेचारे के जो है वो व्यूवर्स भी बड़े कम होते हैं। लेकिन जो सच्ची बात है, सत्य जो है वो सत्य ही रहता है ना, चाहे आज मानो, चाहे कल मानो, चाहे परसों मानो, लेकिन मानना तो यही पड़ेगा, है ना, कि भगवान महावीर स्वामी की वाणी ही ट्रेन की जैसी सीधी चलती है। ये इस वाणी में देयर इज नो डाउट, ये तो मानना ही पड़ेगा। इस प्रकार जो साक्षात अथवा परंपरा से वीतराग भाव का पोषण करे, ऐसे शास्त्र ही अभ्यास करने योग्य है। ये द टैग लाइन उन्होंने दे दी कि जो साक्षात और परंपरा से हमें मोक्ष की ओर ले जाए, ऐसे जो बात बताए वे ही शास्त्र हमारे लिए पढ़ने और सुनने लायक हैं। और इस तरह से वी हैव टू डिसाइड, हम डिसाइड करें कि पढ़ने और सुनने लायक शास्त्र कौन से हैं और हमारा कल्याण किससे होने वाला है ना, हमारा उपकार किससे होने वाला है, उसकी चर्चा, मतलब उसको जान करके शीघ्र ही मुक्ति की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना के साथ बात पूरी करता हूं। लेकिन चूंकि आज शास्त्र जी के महत्व की चर्चा आई है, तो एक जो है वो भजन जरूर आज हम शास्त्र की महत्व को बताने वाला यहाँ भजन में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, फिर अपन जिनवाणी स्तुति के साथ ही पूर्ण करेंगे। समय हो गया है। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नशाया, निज तत्व को प्रकाशा, आपा पराया भाषा हो भानु के समानी। चरणों में आ पड़ा हूँ
हे द्वादशांग वाणी मस्तक झुका रहा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। षट द्रव्य को बताया, शादवाद को जताया, भव फंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी मस्तक झुका रहा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाल पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोस उठानी। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी मस्तक झुका रहा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। दे ज्ञान मुझको माता, तू इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी मस्तक झुका रहा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। बहुत ही गजब की बात इसमें पूरी जिनवाणी क्या क्या करती है और जिनवाणी में क्या माल भरा है उसको बताने वाला ये अद्भुत और अनोखा जो है वो भजन आप जरूर इसे सुने, सुनाएं और हमेशा गुनगुनाएं। जब भी कहीं गाड़ी में जा रहे हैं या कुछ हैं तो ऐसे भजनों को अपने गाड़ी में पेन ड्राइव के उसमें इंस्टॉल करके और उसको सुनते रहें तो जरूर ही परिणामों में जो है मंदता आएगी और एक न एक दिन निश्चित ही हम मुक्ति की ओर अग्रसर होंगे। अभी जिनवाणी स्तुति के लिए सभी खड़े हो जाएं। या डेफिनेटली आई विल शेयर दिस भजन टू आवर ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें मैं शेयर कर दूंगा। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी खड़े हो जाएं। मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको, बंद विधि भान वेको, स्वपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है। अनुभव काय वेको, जीव के जताय वेको, काहू ना सताए वेको, भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणागहे, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देते हूँ धो। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए महान जैन धर्म की जय हो। बोलिए समस्त वितरागी संतों की जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आप सभी का स्वागत है। संदीप